स्वागत है। आज हम सीखेंगे पंखे की वाइंडिंग कनेक्शन कैसे होते हैं और इसके अंदर क्या क्या आते हैं वो भी आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, पहले आप देख सकते हैं ये कैपेसिटर है जो वाइंडिंग को फेज देना पड़ता है। तो ये उसके काम आता है कि एक फेज को दो जगह डिवाइड करने के लिए। जैसे हम इस पे फेज देंगे तो इस पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो अभी हम आगे पार्ट्स आपको दिखाते हैं करके कैसे है कैसे नहीं। ठीक है दोस्तों, और आप देख सकते हैं ये कॉन्टेक्टर है जो वायर को सही सही तरीके से सेट करने के लिए काम आता है, जिससे पंखे के किसी भी बॉडी में टच नहीं होता है। और यहीं कैपेसिटर भी सेट होता है, नहीं तो ऐसे ये जो है कवर इसके ऊपर लड़ेगा कैपेसिटर। अब हम खोलते हैं पंखे को, तो ये देख सकते हैं ये कवर है, एंड कवर, और ये स्टार्टर है। और आप ये देख सकते हैं ये है रोटर जो पंखे को घुमाने का काम करता है। ठीक है, और इसके नीचे आप देख सकते हैं एक स्प्रिंग आती है और ये बेरिंग है। बेरिंग को हम निकाल लेते हैं। बेरिंग जो है कहते हैं फ्रिक्शन कम करने के लिए काम आती है हमारे इस पंखे में। नहीं तो बेरिंग नहीं होगा तो ये फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा करेगी और हमारी जो वाइंडिंग है वो जलने का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है, आपने तो ये देख लिया कैसे क्या होता है। अब मैं ये आपको दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं इसको साइड हटाता हूँ, हम आते हैं मेन मुद्दे पे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये स्टार्टर है, स्टार्टर पे वाइंडिंग वही पड़ी है। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है, सॉरी ये रनिंग वाइंडिंग है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है। ठीक है, रनिंग वाइंडिंग देख सकते हैं, रनिंग में से दो वायर आए हुए हैं, आपको वायर दिख रहा है, ये दो वायर आए हुए हैं। ठीक है, अभी हम नया नया इसको वाइंडिंग करके ही लेके आए हैं, तो इसकी वजह से अभी हम इसमें सब कुछ जोड़े नहीं हैं। ये स्टार्टिंग की वाइंडिंग हो गई। ठीक है, अभी हम इसको सीरीज टेस्ट के लैंप द्वारा आपको दिखाएंगे कि ये वाइंडिंग ठीक है कि नहीं है। आप कैसे जांच करते हैं वाइंडिंग को, आप वो भी सीख जाएंगे। आपको पहले सीरीज टेस्ट लैंप लेना है, तो देख लीजिए मैंने एक सीरीज टेस्ट लैंप ले लिया अपना, जो बोर्ड बना के रखा है मैंने। अभी उसके थ्रू देखेंगे हम वाइंडिंग ठीक है कि नहीं ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं रनिंग वाइंडिंग में कंटिन्यूटी और क्या कहते हैं वाइंडिंग ठीक है वो भी बता रहा है। ठीक है, और एक ये रही रनिंग की। चार सिरों में से क्या कहते हैं आपको, चार सिरों में अगर आपको नहीं पता है कि कौन सी रनिंग है कौन सी स्टार्टिंग है, तो चार सिरों में से एक सिरा कॉमन कर लीजिए और सब पे हल्का हल्का छुआते रहिए। जैसे मैं पहले पे छुआता हूँ, बल्ब नहीं जला, दूसरे पे छुआता हूँ, नहीं जल रहा है, तीसरे पे टच करता हूँ तो ये बल्ब ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो इससे हमारा पता चलता है ये दोनों रनिंग के हो गए, ये दोनों हमारी स्टार्टिंग के हो गए। ठीक है, अब कनेक्शन कैसे होता है पंखे के अंदर अभी हम वो बताएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ चार तार है और पंखे के बाहर आपको तीन तार मिलते हैं, वो भी बताऊंगा कैसे कैसे मिलते हैं आपको। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं मैं स्टार्टिंग का एक तार लिया हूँ और रनिंग का एक तार लिया हूँ, तो इन दोनों को कॉमन कर दिया जाता है। मैं ये कॉमन कर दिया हूँ। कॉमन करके मैं ये तार को जो है या रनिंग की और स्टार्टिंग के एक एक तार ले करके दोनों को आपस में ज्वाइंट कर दिया हूँ, जिससे ये कॉमन पॉइंट बन गया। अभी देखिएगा मैं दोनों अलग अलग तार में छुआऊँगा तो भी इसमें बल्ब ग्लो करेगा। जैसे आप देख सकते हैं मैं इसमें छुआ रहा हूँ तो बल्ब ग्लो कर रहा है, और इसमें छुआ रहा हूँ तो भी बल्ब ग्लो कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमको तीन टायर बाहर मिलते हैं। ये तो कहते हैं अंदर से ही कॉमन पॉइंट बना करके बाहर निकालते हैं, तो एक ये हो गया और ये दो हो गए। ठीक है, ये जो हम कॉमन पॉइंट बनाए हैं इसमें इसमें न्यूट्रल जुड़ता है, न्यूट्रल जुड़ता है, और कहते हैं इन दोनों में कैपेसिटर जुड़ेगा। फिर उसके बाद एक सिरे पे है ना, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं मैं इसके आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं
जैसे बाहर बाहर 3 तार मिलते हैं, वैसे ही बाहर अब देख लीजिए मेरे को भी 3 तार मिल गए हैं। एक कॉमन पॉइंट हो गया, और एक रनिंग वाइंडिंग हो गई, और स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गई। ठीक है, मैं रनिंग वाइंडिंग के एक सिरे पे और स्टार्टिंग के एक सिरे पे कॉमन कैपेसिटर जोड़ दिया हूँ। अब मैं इसको सप्लाई दे के दिखाता हूँ, बल्ब ग्लो करेगा। देख सकते हैं बल्ब ग्लो कर रहा है। इसमें देख सकते हैं तेज ग्लो कर रहा है, और इसमें देख सकते हैं धीमे ग्लो कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गया इसका कनेक्शन। अब इसकी वाइंडिंग कैसे होती है अब आपको हम वो बताएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको कॉपी के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक कॉपी है। ठीक है, आप ये जैसे आप ये स्टार्टिंग की वाइंडिंग बनाइए। ये स्टार्टिंग की हो गई, ये रनिंग की हो गई। ठीक है, अगर हमें कनेक्शन करना है तो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, आप ये स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गई, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गई, ये रनिंग वाइंडिंग हो गई। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में शॉर्ट करके, ठीक है, एक कॉमन पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ ये जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग का एक सिरा और कहते हैं रनिंग वाइंडिंग का एक सिरा, यहाँ पे एक कैपेसिटर जोड़ेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूट्रल पॉइंट, इसको कॉमन कर दिए हैं। ठीक है, ये स्टार्टिंग हो गई, ये रनिंग वाइंडिंग हो गई, ये कॉमन पॉइंट हो गया हमारा। कॉमन पॉइंट इधर है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये रनिंग वाइंडिंग का एक सिरा है, एक सिरा इधर है, और इन दोनों के बीच में हम कैपेसिटर जोड़े हैं, है ना। अब कैपेसिटर के किसी भी, अगर आपको क्लॉक चलाना है तो आप राइट वाले पे दे दीजिए, अगर आपको एंटी क्लॉक चलाना है तो आप लेफ़्ट वाले पे दे दीजिए। जैसे आप पंखे को देखे हैं वो क्लॉक वाइज घूमता है। ठीक है, अगर आप यहाँ तार लगाए हैं और आपका पंखा एंटी क्लॉक घूम रहा है, तो आप क्या एक काम करें, इस सिरे को उठा करके फेज यहाँ ना दे करके इसमें दे दीजिए फेज, जिससे क्या कहते हैं आपका पंखा जो है क्लॉक वाइज घूमने लग जाएगा। ठीक है, आप ऐसे आप पंखे की दिशा चेंज कर सकते हैं। और ये तो आपका न्यूट्रल है, आप यहाँ से न्यूट्रल दीजिए और यहाँ से फेज दे दीजिए, और यहाँ कैपेसिटर लगेगा। ठीक है, अब हम आते हैं